सुना हो भैया, अरे का हाल है बिहार के किसान के। बिहार है, यहाँ खेती और सरकार दोनों बीमार है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बीज दवा पैसे सब उठ जाते हैं, मगर हम तक कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि किसानों का अनाज तक नहीं खरीदाता। पूरा 2 नंबरी कारोबार है। यही तो बिहार है। तो अब तो जैसा कि आपको पता है, बिहार में बहार है, चुनाव का खुमार है और नेता की वादों में हमारा वाईफाई भी तैयार है। जैसा कि हम सबको पता है कि चुनाव आने वाला है, तो यहाँ के कुछ नेता के झूठे वादे, जैसे कि सड़क बनवा देंगे, आपके घर में बिजली पहुंचवा देंगे, 1 घंटे के भीतर शराबबंदी करवा। भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, या फिर हम ताड़ी चालू करवा देंगे। ऐसे झूठे वादे आपको सुनने को मिलेंगे। तो इस बार हमें जातिवाद से ऊपर उठकर रोजगार की बात करनी होगी, ताकि हमें दूसरे राज्यों में बिहार से पलायन होकर ना जाना पड़े और ना ही धक्का खाना। बिहार से पलायन भी जंग है। ट्रेन में नहीं नसीब होती इंसान के बैठने की जगह, शौचालय तक में सोने को होना पड़ता है मजबूर। खेती के सीजन में भी छोड़ रहे अपना गांव। बिहार की बड़ी आबादी की नियति बन चुकी है। यह पलायन भी जंग के मोर्चे से कम नहीं। कब किसकी जान पर आफत आ जाए कहना मुश्किल है। सहरसा से हरियाणा के लिए जा रहे इन मजदूरों को इंसान की तरह यात्रा भी नसीब नहीं। बैठक की जगह मिलने का तो सपना भी नहीं आता। शौचालय तक में सोने को मजबूर होना पड़ता है। नियति को कोसते हुए जुबान से केवल निकलता है, बिहार से किसी तरह पल्ला छूटे, बाहर चले जाएं, तो फिर सही जिंदगी नसीब हो। और एक बात और ना ही हमें तमिल और मराठी बोलने पर अभद्र व्यवहार और मारपीट। जा सके, इसलिए हमें इस बार बिहार को बदलना है। और हमें सरकार से ये भी पूछनी चाहिए कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो पूरा बॉलीवुड और दूसरे राज्यों की सरकार उसे गोद लेने की बात कर। पंजाबी कलाकारों ने एकजुट होकर उस दर्द को साझा किया और बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होने का फैसला दिखाया, जिसमें दिलजीत दोसांझ से लेकर एमी विर्क कई बड़े सितारों ने अपने हाथ आगे। इससे पहले सोनू सूद, संजय दत्त, करण औजला, निमृत खैरा, सुनंदा शर्मा और विक्की कौशल समेत कई पंजाबी और बॉलीवुड स्टार्स ने इस पर दुख भी जताते हुए बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे बिहार के जवनिया गांव में जब बाढ़ आई, हजारों लोगों के घर बाढ़ में बह गए, कितने लोग बेघर हो गए। मैं सरकार और बॉलीवुड से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार जो भारत का हिस्सा नहीं है, या फिर आपके बॉलीवुड की फिल्म हम आपके सिनेमा घर में जाकर नहीं देखते हैं क्या? इस बार हमें सरकार से ये भी पूछना होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो वहाँ जाकर इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में जब आते हैं तो वे जाति पे लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस बार हमें जाति से ऊपर उठकर रोजगार की बात करनी होगी और जातिवाद छोड़नी होगी। सबसे ज़्यादा मखाना की खेती जो है हमारे बिहार में होती है। पूरे भारत का 85% है जो मखाना हमारे बिहार से जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे किसान भाइयों को मुनाफा नहीं मिल पाता है। हमें सरकार से इसे एक फिक्स रेट करने की बात करनी होगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा मिल सके। बिहार से पलायन होने का एक कारण और भी है, और वह है शिक्षा। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। बहुत पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट जाती हो? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। हमें सरकार से पूछनी चाहिए, क्या बिहार में मेडिकल कॉलेज और एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन सकता क्या, ताकि हमें दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई ना करना पड़े। हम जो भी पैसे खर्च करें अपने बिहार में ही खर्च करें, और वही पैसे हमारे बिहार की तरक्की में उपयोग हो। हमें सरकार से पूछनी चाहिए कि कब बनेगी ऐसी सुविधा, ताकि हमें कोटा और दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई ना करनी पड़े।
हर 5 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमें 4 या 5 मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का चेहरा देखने को मिलेगा। पहला तो वो आरजेडी की सरकार, जिसकी सरकार रहते हुए बिहार को जंगल राज घोषित कर दिया। भी अच्छाई नहीं, चाहे बिहार की कभी ये भलाई नहीं, तेरे काले कांड हमने भुलाए नहीं। हम बड़ भैनी लालू यादव के बिहार में। जब लालू यादव के बेटी के शादी के तैयारी होत रहे, तब लालू के साला साधु यादव पटना के वो कार शोरूम से 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी जबरदस्ती निकलवा लेलस, खाली हवाई अड्डा से मेहमान सबके लावे के खातिर। और जौन जौन कार शोरूम मालिक गाड़ी देवे से मना कैलस, ओकर शोरूम में तोड़फोड़ कर देवल गई। 2002 में इस शादी में राज्य के सरकारी खजाना से 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उड़ा दिहल गई, जबकि सरकारी कर्मचारी के वेतन भुगतान करे तक के पैसा ना रहे सरकार के पास। पूरा बिहार के लोगों को बिहार से पलायन होकर दूसरे राज्य जाना पड़ा, और अब उनके सपुत्र जो तेजस्वी यादव है, भले ही 9वीं फेल है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। भले यहाँ बिहार के लोग PhD और ग्रेजुएट होकर बेरोजगार बैठे हैं। कुल मिलाकर इनके शासनकाल में विकास देखा जाए तो बिल्कुल 0% रहा है। और दूसरे आते हैं हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि 15 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। अगर इनके कार्यकाल में विकास की बात की जाए तो कुल मिलाकर इन्होंने बिहार में गड्ढे को भरकर उस पर पक्की सड़क और हर घर लालटेन हटाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। और अब तीसरे आते हैं प्रशांत किशोर, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया है। साल था 2014, पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तब उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, जिसकी हाइट थी 5 फुट 9 इंच और कभी कभार जीन्स टी शर्ट पहने हुए नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखी जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2011 में ये जीन्स टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी के एक फोन पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। अगर देखा जाए तो उन्होंने 2023 में जन स्वराज पार्टी का गठन किया। लोग इनके पार्टी में नई सोच के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है बिहार के लोगों के लिए कि जब वो उनकी सरकार आएगी तो बिहार से पलायन को रोक दिया जाएगा। जन स्वराज का संकल्प है, अगला बार जब छठ आएगा, इस बार नहीं, 2025 के बाद 2026 में जब छठ होगा तो आप में से किसी का बच्चा, किसी का पति, उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बात कही है कि उनकी सरकार बनने के बाद 1 घंटे में शराबबंदी को भी हटा दिया जाएगा। जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक। देखा जाए तो ये भी बिहार के हित और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो चुनाव आ रहा है, तो इस बार हमें जाति से ऊपर उठकर रोजगार पे वोट देनी होगी। हमें ऐसी सरकार चुननी होगी जो हमारे बिहार से पलायन को रोक सके और बिहार को विकास की ओर ले आ सके। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए।